गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये क्या चीज है, ये भी हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में कवर अप कर लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने दो अलग अलग सेट्स के अंदर हमने किया हुआ था, यानी हमने ए क्रॉस बी ये हमने एक्चुअली पढ़ लिया है। यानी अगर मान लो हमारे पास में कोई भी एक सेट है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लूँ, यानी 1 2 3 और 4 भी डाल देते हैं यहाँ पर। एंड अगर मान लो मेरे पास में कोई सेट बी है ऐसा, यानी अगर मैं इसको रखूँ सी एंड डी, दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए सेट बी के, चार एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए सेट ए के। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो इस सेट के हर एक एलिमेंट से कंबाइन होने वाला है। वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। तो अगर मुझे इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो वो कैसे होगा, लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन। यानी ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, यानी ए के साथ में हम सी को एसोसिएट करेंगे, ए सी, देन यहां पर ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 1 के साथ में सी हो गया, 1 के साथ में डी भी आएगा, देन 2 के साथ में भी होगा 2c, द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 2c, देन इट इज गोइंग टू बी 2d, फिर यहां पर 3c, फिर यहां पर 3d, ये सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे विथ ऑल्सो विथ 4, तो यहां पर 4c एंड 4d की भी हम लोग एक सेट रखेंगे, यानी एक एलिमेंट 4d भी आएगा इसके अंदर। सो बेसिकली हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। दोनों का एसोसिएशन रहेगा, हर एक एलिमेंट सेट ए का, हर एक एलिमेंट सेट बी का, सबके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमने ये समझा, अगर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इसको बहुत सिंपल कर दूं, यहां पर एक जनरल फॉर्म में अगर हम समझा, इसके अंदर मान लो हमने m एलिमेंट्स रख दिए, m एलिमेंट्स, और इसके अंदर मान लो हमने रख दिए एज n एलिमेंट्स। हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर n थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर m थे। तो अगर हमने ये समझा कि यहां पर m है, यहां पर n है, अगर यहां पे अगर मैं चेक करूं तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है हमारे, उसमें कितने एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बहुत ही आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास में m एलिमेंट्स हैं, यहां पर मेरे पास में n एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको mn लिख सकता हूं स्ट्रेट अवे। यानी यहां पर अगर 4 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पे, तो 4 2 इज गोइंग टू गिव मी 8। तो यहां पे सब मिला के मेरे पास में कितने एलिमेंट्स बने, 8 एलिमेंट्स बने। सो यहां पर वी कैन ऑल्सो डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं, जैसे अगर मान लो हमने यहां पर b क्रॉस a लिख दिया, तब भी सेम ही आने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b विथ a, यानी c1, यहां पर हमारे पास में c1 बन जाएगा, फिर c2 बन जाएगा हमारे पास में, c2 बन जाएगा, देन c3 आ जाएगा हमारे पास में, देन c4 भी आ जाएगा। हमने क्या किया, ये एलिमेंट के हर एक के साथ में एसोसिएट कर लिया। देन डी के लिए भी सेम होगा, d1 d2 d3 d4, इसको भी लिख लेते हैं, d1 d2 d3 एंड d4। यहां पर भी अगर मैं चेक करूं, c1 है क्या, c1 है, उल्टा लिख दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं c1 इज सेम एज 1c, देन c2 भी हमारे पास में है, या फिर 2c लिखा हुआ है हमारे पास में, c3 भी हमारे पास में है, c4 भी हमारे पास में है। तो अगर मैं चेक करूं, सारे के सारे एलिमेंट्स तो सेम ही है हमारे पास में, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर मैं रिवर्स में भी लिखूं, a क्रॉस b विल बी सेम एज b क्रॉस a, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या समझा, वी आर गोइंग टू नाउ मेक, सबकी जोड़ियां बनानी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 की बात करें हम। नेक्स्ट इज रिलेशंस। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस और कुछ नहीं है बच्चों, ये भी एक सेट ही है, या फिर इसको मोर स्पेसिफिकली अगर हमने समझा या मोर डिस्टिंक्टली हमने अगर मैं इसको बताऊं, ये सबसेट्स होने वाले हैं। तो रिलेशंस जो होते हैं वो सबसेट है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख दूं तो दीज आर सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास में कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका अगर मैंने सबसेट बना लिया तो वो बन जाएगा हमारे लिए रिलेशन का एग्जाम्पल। जैसे अगर मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ताकि समझने में आसान हो जाएगा। मैं फिर से एक सेट बना लेता हूं, मान लो जैसे सेट ए, और इसमें ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रखते हैं, इसमें 1 और 2 ही रखते हैं। एंड अगर मान लो हमारे पास में सेट बी है, इसमें एक ही रखते हैं, बस मान लो सी है। तो इफ आई नाउ राइट डाउन व्हाट इज गोइंग टू बी ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने कर लिया इसका, यानी ये क्या बन गया था, every set of set A will now be associated with every element of set B, यानी 1C, पहला एलिमेंट 1C बना, फिर दूसरा एलिमेंट 2C बन गया। नाउ वी ऑल्सो नो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, इसमें एक ही एलिमेंट्स है। तो हमको ये भी पता है कि भाई अगर मैंने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जान लिए तो 2 into 1 is going to give me 2, यानी 2 into 1 is going to give me 2। जनरल फॉर्म हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने बना लिया है। अब अगर मैं इसी सेट का रिलेशंस बनाने चलूं, यानी रिलेशंस की एग्जांपल का अगर हमने कर लिया, यानी रिलेशंस क्या है, इसी के मैं सबसेट्स बनाऊंगा। यानी वो कैसे बनेंगे, जैसे अगर मान लो हमारे पास में R1 की बात करें, मैं फर्स्ट रिलेशन, अब इसके सबसेट्स बनाने हैं बच्चों हमको। इसके सबसेट में कौन सा आएगा, सबसे पहले तो नल सेट आ जाएगा, यानी अगर कुछ भी नहीं है वो भी एक सबसेट होता है, यानी कुछ नहीं होना भी एक सबसेट है इसका। देन दूसरा, अगर मान लो रिलेशन, सेकेंड रिलेशन 1C, माय थर्ड रिलेशन विल बी 2C, एंड सब कुछ होना, यानी R4 विल बी माय बोथ एलिमेंट्स 1C एंड 2C, यानी कुछ नहीं होना, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया, और दोनों भी हमने डाल दिए। व्हाट आई कैन से, नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 रिलेशंस हो गए। कैन आई राइट अ जनरल फॉर्मूला नाउ? तो एक जनरल फॉर्मूला भी बन के आया, एक जनरल तरीके से आई कैन राइट डाउन जनरल फॉर्मूला। तो अगर मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आई कैन ऑल्सो नो द नंबर ऑफ रिलेशंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 raised to mn। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये 2 है, अभी m क्या था, मान लो मेरे पास में यहां पर m एलिमेंट्स है, यहां पर m एलिमेंट्स है, और यहां पर मान लो n एलिमेंट्स है। तो अब यहां पर मेरे को मालूम है m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 raised to, यहां पर क्या है 2 into 1, that is 2 square, that is going to give me 4। तो एक जनरल इक्वेशन भी बनाया गया है, एक जनरल फॉर्मूला भी बनाया गया है, where we can find out what is going to be the number of relations also। तो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको पता है क्या है, हमको एसोसिएट करना है हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और इसी के हमने सबसेट्स बना लिए, उन सबसेट्स को हम बोलते हैं रिलेशंस।